भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और राष्ट्र प्रेम से अमर स्थान प्राप्त किया। इन्हीं महान योद्धाओं में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और उन्हें भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता, युद्ध कौशल, न्यायप्रियता और स्वाभिमान की गाथाएं आज भी लोक कथाओं, साहित्य और इतिहास में सुनाई जाती है। विशेष रूप से मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के युद्धों ने उन्हें भारतीय इतिहास का अमर नायक बना दिया। पृथ्वीराज चौहान केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे कुशल प्रशासक, विद्वानों के संरक्षक तथा जनता के प्रिय राजा भी थे। उनके जीवन से साहस, आत्मसम्मान, देशभक्ति और नेतृत्व की प्रेरणा मिलती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान राजवंश में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान तथा माता का नाम कपूरी देवी था। उनके पिता अजमेर और दिल्ली के शासक थे। बाल्यकाल से ही पृथ्वीराज अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और पराक्रमी थे। उन्होंने कम आयु में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि वे धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में असाधारण प्रतिभा रखते थे। उनके गुरुजनों ने उन्हें राजनीति, प्रशासन और कूटनीति का भी ज्ञान दिया। जब पृथ्वीराज चौहान लगभग 11 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद वे अजमेर के सिंहासन पर बैठे। प्रारंभ में उनकी माता तथा मंत्रियों ने शासन कार्य में सहायता की, लेकिन कुछ ही वर्षों में पृथ्वीराज चौहान ने सर्व शासन की बागडोर संभाल ली। युवावस्था में ही उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अनेक विद्रोह को शांत किया तथा अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। उनकी सेना में प्रशिक्षित घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक तथा कुशल धनुर्धर थे। उनकी युद्ध नीति अत्यंत प्रभावशाली थी। वे युद्ध भूमि में सर्व सेना का नेतृत्व करते थे, जिससे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहता था। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल प्रशासक थे। उनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था मजबूत थी। वे जनता की समस्याएं सुनते थे और उचित निर्णय देते थे। उन्होंने कृषि, व्यापार और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया। राज्य में सड़कों, दुर्गों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। उनके दरबार में योग्य मंत्रियों और सेनापतियों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रशासन विभिन्न विभागों में विभाजित था और प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य के लिए उत्तरदायी था। पृथ्वीराज चौहान विद्या और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे। प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई उनके राजकवि थे। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता और युद्धों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यद्यपि इतिहासकार इस ग्रंथ के कुछ भागों को ऐतिहासिक और कुछ को लोक कथा मानते हैं, फिर भी इसका साहित्यिक महत्व अधिक है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है कन्नौज की राजकुमारी सहयोगिता का स्वयंवर है। कन्नौज के राजा जयचंद ने और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनीतिक मतभेद थे। कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उनका अपमान करने के लिए उनकी प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी। लोक कथा के अनुसार सहयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। स्वयंवर के दिन उन्होंने अन्य राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहनाई। उसी समय पृथ्वीराज अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और सहयोगिता को अपने साथ ले गए। यह घटना भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है, हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसका उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। उस समय उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्य थे। यदि सभी राजपूत राज्य एकजुट हो जाते तो विदेशी आक्रमणों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था, किंतु आपसी संघर्षों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला युद्ध हुआ।
इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अत्यंत वीरता का परिचय दिया। गौरी की सेना पराजित हुई और सर्वे मोहम्मद गौरी घायल हो गया। उसे किसी प्रकार युद्ध भूमि से निकाल कर ले जाया गया। यह विजय पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी सैन्य सफलताओं में गिनी जाती है। पहले युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अगले वर्ष फिर भारत पर आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच पुनः युद्ध हुआ। इस बार गौरी ने नई युद्ध नीति अपनाई। उसने अपने घुड़सवार सेना का प्रभावी उपयोग किया तथा राजपूत सेना को थका दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में विभिन्न मत है। लोकप्रिय कथा के अनुसार उन्हें गजनी ले जाया गया, वहां उनकी आंखें फोड़ दी गई। बाद में चंद्रबरदाई ने उन्हें शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध करने का संकेत दिया। इसके बाद दोनों ने प्राण त्याग दिए। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस कथा को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं मानते। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार 1192 ईस्वी में बंदी बनाए जाने के बाद शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित राजपूत शासकों में गिने जाते हैं। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। यद्यपि वे तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए, फिर भी उनका साहस और राष्ट्र रक्षा का संकल्प उन्हें अमर बनाता है। उनकी पराजय के बाद उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ, जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान पर अनेक ग्रंथ, कविताएं, नाटक और लोकगीत लिखे गए। पृथ्वीराज रासो सबसे प्रसिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों और आधुनिक शोधों में उनके जीवन का अध्ययन किया गया है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में आज भी उनके पराक्रम की गाथाएं लोकगीतों और कथाओं के रूप में सुनाई जाती है। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के महान वीरों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत साहस, वीरता और स्वाभिमान का परिचय दिया। एक भी उनका शासन लंबे समय तक नहीं चला, फिर भी उनके संघर्ष और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। इतिहास और लोक परंपराओं में उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ घटनाएं के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, जबकि कुछ का उल्लेख समकालीन स्रोतों में मिलता है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन का अध्ययन करते समय इतिहास और लोक कथाओं के बीच अंतर को समझना भी आवश्यक है। आज भी पृथ्वीराज चौहान भारतीय संस्कृति, वीरता, नेतृत्व, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि साहस, कर्तव्यनिष्ठा और स्वाभिमान के बल पर व्यक्ति इतिहास में अमर हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता भी थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते थे और अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उनकी सेना उनका पूरा विश्वास करती थी।